अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां घबराओ न दुख से सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो हरिहंत, शरणा ले लो हरिहंत, क्यों करता व्यर्थ झमेला। ये प्रभु सिमरण की वेला। अरिहंताणां नमो अरिहंताणां अरिहंताणां नमो 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 अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महावीर के क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म संघ धर्म शासन, उनकी धर्मवाणी हम सुन रहे हैं, उस प्रभु की अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी इस पंचम काल में हमारे लिए क्या है? बोलो क्या है बहनों? इस पंचम काल में चौथा आरा नहीं है, पंचम काल है। महावीर की वाणी है। मनुष्य का जन्म मिला है। चतारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो मानो सत्संग सुई सत्ता संयम मेरी जीवन। चार चीजें मिलना बहुत मुश्किल है, भगवान की वाणी कहती है। चतारी परमंगानी दुल्लहानी जंतु, चार चीजें। मनुष्य अनंत काल में हम अनंत बार जन्म और मरण किया है। ऐसी कोई गति, ऐसी कोई योनि, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई संबंध नहीं बनाया जहां हम नहीं गए हों। याद है कुछ? पहले कहाँ थे? कौन से भाव में आए थे? कौन से माता पिता थे? कौन से गति से, कौन सी योनि में थे? कुछ याद है? 4 दिन पहले कौन सा भोजन किया था? याद है? क्या याद है? है क्या अपने पास जिसके लिए हम इतना इतना जीवन में सारा समय बेकार कर देते हैं? जीवन का बहुमूल्य समय हम किस में नष्ट कर देते हैं? इस विषयों को जुटाने में। विषय कौन है? पांचों इंद्रियों के 23 विषय, शब्द रन वर्ण गंध रस स्पर्श, और इनके साथ जो कषाय क्रोध मान माया लोभ, उसके साथ साथ ये चक्कर चलता रहता है और विषय को जुटाने में, उसको भोगने में लगे रहते हैं। इसको जो अज्ञानी हैं, जो अपने आप को बहुत धनवान समझते हैं, जो समझते हैं कि मेरे पास इतना धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, रिश्ते हैं, नाते हैं, बंगला है, कोठी है, उसको क्या सफलता मानते हैं? बोलो, आप सफलता मानते हो कि नहीं? सच सच तो बोलो, बोलते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं?
चलो माना ठीक है, अब क्या करना है? अब सफलता को, इसी सफलता को आगे बढ़ाना है कि इसको कम करना है या इस दृष्टि को बदल देना है? पक्का बदल दोगे? पक्का है, संकल्प है पक्का बदलने का कि आप आए हो प्रवचन सुनने के लिए कि चलो संवत्सरी के दिन कीमत कमाना कर लें, हम भी कीमत कमाना कर लें, इससे जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा। समझो जीवन का सार, समझो जीवन है क्या। कुसगे ज ओस मानिए, कुशा के अग्रभाग पर रखा हुआ ओस का बिंदु जो लगता है मोती पर मोती नहीं है। कुसगे ज ओस बिंदु यथोवंग चिट्ठे नंबमानी एवं मणि आनंद जी ने, भगवान महावीर की वाणी कहती है कुशा के अग्रभाग पर रखा हुआ बिंदु, जैसे बरसात पड़ रही है, घास है, घास के ऊपर सुबह सुबह देखते हो लगता है मोती, पर मोती नहीं है। हवा आई, धूप निकली, सब चला जाता है। ऐसे मनुष्य का जीवन है, कितना जीवन। उस जीवन के लिए हम क्या क्या नहीं करते, किसके लिए करते हैं? मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बंगला, ये मेरा मेरा मेरा। तुम्हारा है कुछ? पक्की बात है, सच्ची बात बोलो, मेरे कहने से बोलो नहीं। रेणु तू बोल बता, तू लीडर नहीं बनी है ना, तो संघ की अध्यक्ष है ना। क्या है? तेरा बंगला तेरा है? नहीं है तो कोई और ले जाए तो। मैं ऐसा नहीं कहता, बंगले में रहना तो रहना ही है, हम भी रह रहे हैं। हम आपसे रोटी मांग के खाते हैं, कपड़ा आपसे लेते हैं, ये आवश्यकता हमारी, पर उसमें मैं क्या करना? दृष्टि बदल देना, ममत्व छोड़ दो। जो है मेरा 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 मेरा। जीव का स्वभाव क्या है? जैन दर्शन के 3 सिद्धांत हैं। वो लोग 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग। ये तो मोक्ष का मार्ग है भाई। रेणु तू बता 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? आज तेरी परीक्षा लेता हूं मैं। बोल बोल। वेद विज्ञान। चल 2 तू बोल दे, 3 रेणु बोलोगी। बोलो बोलो। मन मानता है मेरा। मन तुम्हारा है? जिस मन को अपना माना, ये सबसे बड़ी भूल जीव ने की। जीव की एक ही भूल 18 पापों में कि जीव ने अपनी शक्ति इस पिंड को दे दी। पिंड का मतलब ये शरीर। शरीर में कौन है? मन। मन नचाता है हमें। मन कहता है चलो उठो, बाहर रेस्टोरेंट में भोजन करके आओ, चलो यात्रा करके आओ, चलो किसी की शादी में जाओ, चलो बातचीत करके आओ। ये कौन है? घुमाता कौन है? तो हम मन के पीछे लग जाते हैं। तो कौन हुआ? जीव को तो कुछ चाहिए नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी आज तक। ये तुम्हारे भीतर जो जीव बैठा है, तो महत्व किसको देना है? जीव को देना है कि मन को देना है कि बुद्धि को देना है कि इंद्रियों को देना है? तो आज से दृष्टि बदल लो, बस और कुछ नहीं करना। दृष्टि बदलनी है। रहना घर में है, भोजन बनाओगे, कपड़े पहनोगे, बाजार जाओगे, मना नहीं करना, परंतु दृष्टि बदल दो। ये मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये पति मेरा नहीं है। पत्नी कहना नहीं उसको तू मेरी नहीं है, मैं तेरा नहीं। कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाए। कहना नहीं, समझना है। जैसे एक माँ बच्चे को पालन करती है, एक धाई माँ पालन करती है, इतना अंतर है। धाई माँ ज्यादा ध्यान रखती है बच्चे का, नहलाती है, धुलाती है, दूध पिलाती है, खिलाती है, सब कुछ करती है। पर धाई माँ क्या समझती है? बच्चा, बच्चा तो माँ का है। तो ऐसे घर में ये जो युक्ति है, ये जो दृष्टि है, ये किसने दी? ये किसने दी? ये धर्म, ये महावीर का धर्म, ये जैन धर्म, जैन दर्शन, और उसके ऊपर अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा। मैं आपसे पूछता हूँ, महापर्व परिषदों में 8 दिन की साधना आई थी, जो वीतराग साधिका निशा जी, आपने सुने? 8 दिन की साधना
धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने और किसने सुने? आपने सुने? 8 दिन की साधना सुनी? आपने तो सुनी है, मुझे पता है। आपने सुनी बहनों? 2 दिन सुनो। सुनो, वो अभी है, वो अभी यूट्यूब में है। तुम्हारे खजाने में जैसे आपने रखे हैं ना, खजाने में क्या कहते सोना, मोती, हीरे, जवाहरात, कभी-कभी खोल के देख लेती हो मेरा सामान पड़ा है, दिखाते नहीं हो किसी को, खोल के देख लेती हो, इतना सोना पड़ा है, इतना हीरे जवाहरात पड़े हैं। ऐसे यूट्यूब में सारी साधना पड़ी है, पढ़ो। हमारे आने पर हम तो आपको चोट मारेंगे और कोई मीठी-मीठी बातें करने वाले नहीं। एक तो सुबह 5 बजे ध्यान होता है। अपने कॉन्फ्रेंस ने 5 बजे का ध्यान दिया है। सुबह 5 बजे पारस चैनल पर होता है, 27 मिनट का। कभी योगा आता है, कभी ध्यान आता है, कभी निशा जी की वाणी आती है। 5:27 तक आप सुनो, सुनते हो? रेणु सुना? घर पे सुनते हो? चलो अच्छी बात है। रेणु समझदार बन गई अब। 5 बजे भगवान पारस चैनल पर 5:27 पर कभी योगा आता है, कभी ध्यान आता है, कभी निशा जी की आलोचना आती है। आप सुनो, 5 बजे उठ जाते, कितने बजे उठ जाते हो आप? सुबह कितने बजे उठ जाते हो? 7 बजे? 6 बजे उठ जाते हो? भाई 5 बजे उठो, 10 बजे सो जाओ, रात को खाना बंद कर दो, किसी को खाना नहीं देना, जो भी आए, रसोई बंद, तुम्हारा अधिकार है, दिन में खाओ, रात को नहीं खाना। भगवान की वाणी कहती है कि दिन में भोजन जो टिफिन जाता है, टिफिन ले जाओ अपना। थोड़ा तो होम मिनिस्टर हो, थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए होम मिनिस्टर को, नहीं रहना चाहिए। रात्रि को भोजन करना अच्छा लगता है, पर साथ में रात्रि को भोजन करोगे, बर्तन पड़े रहेंगे, जीव जंतु पैदा हो जाएंगे, और जो रात को 10 बजे खाना खाएंगे ना, भोजन पचेगा, और जब सब पूरे नाड़ी अकड़ जाती है तुम्हारी, पचता ही नहीं भोजन। सबको दिन में जैन दर्शन कहता है रात्रि भोजन निषेध है, नहीं करना चाहिए। एक श्रावक को, साधु को तो कल्पता ही नहीं है, और आपको भी नहीं कल्पता, नहीं करना चाहिए। पहला सिद्धांत कि रात को भोजन नहीं करना। जाके कह देना, आज ताला बंद कर देना, मेरा नाम दे देना कि उन्होंने कहा है रात्रि भोजन नहीं करना। झगड़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? झगड़ा ही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। धर्म के नाम पर झगड़ा होगा, और किसके नाम पर झगड़ा होगा? 5 बजे, और जो 7-8 दिन की साधना पर्युषणों में जो जो आलोचना, जितनी आलोचना से आप कर्मों की, देखिए आपको पता ही नहीं मेरी भूल क्या है, तो आलोचना कैसे करोगे? पहले पता तो लगे तो मेरी भूल है। जैसे आप गाड़ी में चल के आए हो ना, गाड़ी में चल के आए, बस में आए, बस में आए, बस में चल के आए, तो आपने प्रतिक्रमण किया, तो बस में आने पर कितने जीवों की हिंसा हो गई हो? प्रतिक्रमण किया? आते प्रतिक्रमण किया? नहीं किया, करो। बस में गए, गाड़ी में गए, ट्रेन में गए, हवाई जहाज में गए, बरसात में गए, कच्चे पानी में गए, तो उसको करो कि भगवान ने कहा 6 काय के जीवों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री जीवों में, सब में जीव है। हम, ठीक है आपको आना पड़ा, मैं नहीं कहता, दर्शन करने आए, अच्छे भाव लेके आए, प्रवचन सुनने आए, अच्छी बात है। क्षमापना करनी, हम भी आपसे क्षमापना करते हैं, कुछ हमें ऊंचा नीचा बोला गया होगा, हमारी आदत है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आपको कुछ जगाते रहते हैं, कड़वी बात लगती होगी। कई बार मीठा, ज़्यादा मीठा मीठा खाने से शुगर हो जाती है ना, तो करेला भी देना पड़ता है कभी कभी। तो कभी कभी वो आपके लिए, हमारे लिए भी जरूरी है। आप हमें भी कह सकते हो, यदि हम कोई किसी बात में गलत हैं, तो आप प्रेम पूर्वक कह सकते हो, महाराज ये आपको कल्पना नहीं है, हमारी कोई बात गलत देखो, क्योंकि हमारा एक संबंध है आपसे, अम्मा पीरों का संबंध। तो आप हमें भी कह सकते हो कि महाराज ये आपको कल्पना नहीं, यदि हमने आपको ऊंचा नीचा कह दिया, कठोर वचन कह दिए, तो हमें कहिए महाराज ये आपको कल्पना नहीं है, आप कह सकते हैं, हम आपको कह सकते हैं। तो हम महावीर का एक संग है, एक साधु, साध्वी, श्रावक, चारों ही मोक्ष जा सकते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्रावका, आपने मोक्ष जाना है कि संसार में रहना? बोलो पक्का, एक संकल्प करो, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ,
मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। मैं जाऊंगा, आप जाओगे, आप जाओगे। तो संकल्प किया ना आपने, संकल्प है आपका, संकल्प को तोड़ना नहीं। संकल्प की 5 सीढ़ियां होती हैं। पहला है श्रद्धा। श्रद्धा किसके प्रति? आत्मा के प्रति। मैं आत्मा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आपके कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का माता नहीं, पिता नहीं, शस्त्र काट नहीं सकते अग्नि, ये सब धर्मों में लिखा है। पर ये आपके जीवन में आए। जैसे आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, मैं पूछूं नाम को बताओ, मैं कहूँगा शिव मुनि, आपका रेणु, वो कोई तो आपका नाम, ये किसने एक बार बताया आपको माता पिता ने, जिंदगी भर याद रहता है, रहता है कि नहीं रहता? और नाम झूठा, शरीर झूठा, पद झूठा, परिवार झूठा, वो तो पकड़ के रखा, मैं रेणु, मैं रेणु, मैं रेणु। पर इसकी जगह उल्टा कर दो, मैं आत्मा, मैं आत्मा कर दो। अब ये शरीर का नाम है, मेरा नाम तो है ही नहीं। शरीर तो नष्ट होने वाला है, श्वास टूटेगा, श्वास टूटेगा तो फिर क्या हुआ? जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। कितनी बार आपने सुना होगा, जिस्म और रूह, जिस्म ये शरीर, रूह का आत्मा, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। 24 घंटे में आपने आत्मा को कितना याद किया और रेणु को कितना याद किया। रेणु तो एक माध्यम है, किसी को पकड़ना है और किसी को पकड़ लेता हूँ, ललिता बाई को पकड़ लेता हूँ, किसी को पकड़ना तो पड़ता ही है ना। बुरा मत मानना, एक नाम है, ये किसी को संबोधन करने के लिए कहा जाता है। तो ये तुम एक नहीं, सबकी बात, मेरी भी बात है। यदि मैं शिव मुनि शिव मुनि शिव मुनि करता रहूं और अपनी आत्मा को भूल दूं तो मेरा कल्याण कैसे होगा? तो बाला पहनने से कल्याण नहीं होता। हमने आपने हमने महाव्रत भी लिए, हमने अनुव्रत भी लिए, हमने संयम भी पाला, हमने क्रियाएं की, पर मोक्ष क्यों नहीं हुए? एक प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़प पैदा करो। माँ बच्चे को दूध, बच्चा रोता नहीं, माँ बच्चे को दूध भी नहीं देती, बच्चा सोया, सोए रहने दे, सोए रहने दे, सोए रहने दे। जब वो रोता है फिर माँ बच्चे को दूध देती है। इसलिए एक प्यास की, मुझे अब संसार में नहीं रहना, ये संसार मेरा नहीं है। रहो घर में, अपन जैसे महावीर घर में रहे, 28 वर्ष तक घर में रहे। कैसे रहे? कमलवत रहे। कमल कीचड़ में रहता है पर ऊपर रहता है। घर में रहो, कोई मना नहीं है। आपको भोजन भी बनाना पड़ेगा, आपको खिलाना भी पड़ेगा, आपको, हम आपके घर में जाएंगे, आप हमें भोजन दोगे, हमें वस्त्र दोगे, हमें, हम आपसे मांगोगे दोगे, पर वो किस लिए? कि मेरा ये गृहस्थ का धर्म है, मेरा श्रावक का धर्म है, उस हिसाब से करोगे। और ममत्व छोड़ दो। ममत्व किसके प्रति? ये देह के प्रति। सबसे मोहनीय कर्म देह का है। इस देह को जो आपने माना है, इसको डिलीट कर दो और इसके बदले क्या करो? मैं आत्मा। बोलना नहीं, जानना है। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, क्या करो? मैं आत्मा। भोजन करो, भोजन शरीर कर रहा है, मैं आत्मा। आप भोजन बना रहे हो, भोजन कौन बना रहा है? शरीर बना रहा है, मैं आत्मा। आप स्नान कर रहे हो, शरीर स्नान कर रहा है, मैं आत्मा। आप सैर कर रहे हो, सैर कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, मैं आत्मा। अब इस हाथ को ऐसे, बस। एकदम नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, कहने से भूल जाओगे, पर शिविर करो। 4 दिन का शिव, अपने शरीर एक दिन शिविर करवाया, मुझे अच्छा लगा। रेनू ने, आप सब ने मिल कर के, और निशा जी गए, आपने शिविर कराया। शिविर रखो, 4 दिन का शिविर करो। कभी नासिक में जाओ, कभी इधर जाओ, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्या तो टूटता नहीं हमारा। जब तक भगवान की वाणी की चोट नहीं आती, तब तक मिथ्या तो बहुत भारी है। पंचम काल है, चारों ओर मिथ्यात्वी लोग हैं, नहीं समझते बात को। इसलिए जब जब मौका लगे नासिक में शिविर करो, या शिविर लगाओ, या यूट्यूब में 1 घंटा। आप कितने घंटे ध्यान करते हो रोज के? बोलो। सुबह सुबह ध्यान चलता है कि नहीं चलता? हम, मैं बोल के आया था कि 1 घंटे का ध्यान करना है। रेनू, क्यों नहीं चलता? डॉक्टर राजेंद्र, प्रवर्तक को बोलो
कि 1 घंटे का ध्यान सुबह 6:15 से 7:15, कोई भी टाइम रखो। कितनी बहनें आ सकती हैं? आ सकती हैं। प्रवचन कितने बजे शुरू होता है? हैं? चलो तो आप 6 बजे या 7 बजे से 8 बजे तो 1 घंटा ध्यान कर सकते हो कि नहीं? पर वहीं आकर के पुष्कर भवन में दिन में कर लो। सुबह भाई, फिर दिन में भाई नहीं आ सकते। आप शुरू करो, मैं बोल के आया था, आपने कहा था हम करेंगे। चलो अभी काम पूरा हो गया, अभी प्रवचन शुरू हो गया, अभी शुरू करो। एक निश्चित कर लो 6:15 से 7:15 या 6 से 7 बजे 1 घंटा वाणी लगाओ, बस सुनो और कुछ नहीं करना। निशांत मुनि भी सुबह 6:15 से 7:15 बजे वाणी लगाते हैं और लोग वाणी सुनो, केवल सुनो। सुनने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और वचन सुनो, ये पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा बरस रही है। भाई जीवन नहीं बदलेगा, कुछ माला कर ली, पाठ कर ली, स्तुति कर ली, इससे आपका पुण्य बन जाएगा, आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, पर चक्कर तो चलता ही रहेगा। हमने चक्कर को खत्म करना है, तो आपने संकल्प किया है मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय। हमें निश्चित से उसके 5 संकल्प है। श्रद्धा आत्मा के प्रति, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को बार बार याद नहीं करना, इसका एहसास। जैसे अपन मिश्री खाई, बार बार करना पड़ता, मिश्री मीठी, मिश्री मीठी, मिश्री मीठी, मिश्री मीठी करना पड़ता है। थोड़ी सी खा ली, बस मिश्री मीठी है। और कोई भी कह दे मिश्री मीठी, तो आपको उस समय एहसास हो जाता है, हाँ मिश्री तो मीठी होती है ना। एहसास, अस्तित्व का एहसास करो। एक था व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। व्यक्तित्व का शरीर, मैं शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, ये नाशवान है, ये मिटेगा। कबीर ने कहा, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब तन जलता देख के, भया कबीर उदास। जीव निकल गया, शरीर को ले गए शमशान में, तो कबीर ने देखा हाड़ जले जो लाकड़ी, ये हड्डियां जिसको मक्खन मलाई देके पाला पक्का किया, लकड़ी की तरह जल जाती है। और केश, जिसको बहुत बड़े आपने शैम्पू लगाया, आपने मक्खन मलाई लगाई, और केश कैसे हैं? घास की तरह जल जाएंगे। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले, सब तन जलता देख के, भया कबीर उदास। ये देह अनंत बार मरे हैं, मैं और आप, एक बार नहीं, अनंत बार। नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, क्या ऐसे चक्कर काटते रहेंगे? एक वैराग्य लाओ, भीतर से वैराग्य लाओ। मुझे संसार में नहीं रहना, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव तुम्हारे पुण्य से मिला है। पुण्य क्षीण हो गए, सब चले जाएंगे। ये तो पुण्य पाप का खेल है। कभी देखा, दुकान में बहुत पैसा आ जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी घर में बीमारी आ जाती है, कभी बेटा का जन्म हो जाता है, कोई बेटा चला जाता है। अब पंजाब में कितनी बाढ़ आ रही है, कितनी जगह बाढ़ आ रही है, घर घर उजड़ रहे हैं, कितना कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है। ये संसार है, कलयुग का समय है, ऐसा होने वाला ही। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, पर तुम अपने को बदल सकते हो। मैं जीवात्मा, इसके 5 श्रद्धा, 5 लक्षण बताए थे मान। श्रद्धा, दूसरा मैं आत्मा, श्रद्धा, प्रयास, इसके लिए बार बार उसका प्रयास करना कि मैं आत्मा हूँ। स्मृति, याद रखना। पुरुषार्थ, फिर पुरुषार्थ का विवेक, एकाग्रता। श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, एकाग्रता और विवेक। देख लो, श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, एकाग्रता, विवेक, ये 5 आपको याद दिलाएंगे जो आपने संकल्प किया है कि मैं जीवात्मा, अटल अमर अविनाशी, सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण, मेरी आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, कहीं चली जाए आत्मा, चाहे नरक निगोद में चली जाए, नरक में चली जाए, मनुष्य में चली जाए, कुछ भी, आत्मा के सारे गुण बराबर हैं। तो सोहम की साधना, सोहम, वो मैं हूँ जो सिद्ध हूँ जैसा जीव है, जो अरिहंतों में है, जो आचार्य में है, जो उपाध्याय में है, जो साधु में, वो मैं हूँ।
आत्मा के गुण धर्म याद करो, ना स्त्री ना पुरुष ना छोटा ना बड़ा ना काला ना गोरा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। आत्मा के कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। कौन बताएगा 8 गुण? 8 गुण बताओ, एक 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 सर, कोई भी एक जन खड़े होके बताओ, एक जना बताओ। रेणु बताएगी 8 गुण कौन कौन से हैं? खड़े हो, ऊपर नीचे बता, चल ऊपर नीचे बता दे, कुछ तो बता, तेरी क्लास लेता हूँ आज मैं। नहीं 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 नहीं, ज्ञान दर्शन चरित्र तो मुक्ति का एक गुण है। हाँ, तो बताएंगे, बोलो बोलो बोलो। एक भूल गई बीच में, इन्होंने इस सीक्वेंस से याद किए हुए हैं। वो एक जो है ना, आपने भी फरमाया था 40 उनकी करना। चलो याद रखना, आप बैठो बैठो बैठो, प्लीज बैठो। आप में अनंत ज्ञान है, सब में, आत्मा में, कई आत्मा कहीं भी नरक में भी गई आत्मा, उसमें अनंत ज्ञान था, है, रहेगा। निकोद में भी गई है, था, रहेगा। जैसे सूरज निकलता है और बादल आ जाए तो सूरज दिखाई नहीं देता, ऐसे अनंत ज्ञान हमारे पास है। मोह और मिथ्यात्व के कारण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वही अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख, सुख और कहीं है ही नहीं, सुख आत्मा में है, पक्का विश्वास रखो। साता और सुख में अंतर करो। साता है शरीर की, आपको भूख लगी आपने भोजन कर लिया, आप सुखी हो गए। आपको प्यास लगी आपने पानी पी लिया, आप सुखी हो गए। आपको गर्मी लगी आपने एसी ऑन कर लिया, आप सुखी हो गए। आपको भोजन अच्छा नहीं लगा, आप होटल में चले गए, आप सुखी हो गए। नहीं, ये शरीर की साता है, सुख भीतर से आता है। जैसे कुआं खोदते हैं तो पानी अंदर से आता है, एक हौज एक कुआं, हौज में पानी डालते हैं वो गंदा हो जाता है, कुएं से निकलते हैं पानी तो और ताजा निकलता है। तो ये सुख आत्मा में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। शक्ति किसमें है? आत्मा में। यही आत्मा जब केवल ज्ञान होगा, सिद्धालय जाएगा, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धालय चले जाएगा। यही आत्मा, यही आत्मा। जैसे जीव निकल करके महाविद्या में जाए, देवलोक में जाए, किसी को दिखाई देता है? 1 2 3 समय में निकल जाता है, देवलोकों में चला जाता है। इतनी शक्ति आत्मा में, और तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। क्यों प्रकट नहीं हो गए? कि हमारा मिथ्यात्व और मोह भारी है, मिथ्यात्व और मोह को तोड़ना है। मिथ्यात्व क्या है? कि मैं शरीर हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा संसार, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा, ये सब मोह है, मिथ्यात्व। शरीर को अपना मानना और सबको मेरा 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 करते रहना, इसको कम करो। नहीं पूरा कर सकते, थोड़ा कम करो। चार हो गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, शक्ति और अमूर्तपना का मतलब आत्मा का वज्र। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा ना इंद्रियों से, ना मन से, ना बुद्धि से नहीं देख सकते। नो इंद्रिय गिज्जा अमूर्त भावा, आत्मा अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देती, और उसका अनुभव कर सकते हो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक। जब आत्मा, आत्म प्रदेश आपके भीतर है, उससे आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, सब कुछ वही करती है। आत्म प्रदेश है तो आप बोलते हो, खाना हजम होता है, चलते हो, आंखें देखती हैं। वो आत्म प्रदेश तुम्हारे सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक है, उसको अनुभव कर सकते हो पर देख नहीं सकते। नहीं समझते? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? यहाँ भी आत्म प्रदेश, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पूरे शरीर में आत्म प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। वो आत्म प्रदेश ही आत्मा है। वो सिकुड़ करके जब जीव जाता है तो सिकुड़ करके
अगली योनि में चला जाता है। जिस गति में जाना जाता है अनापुर भी पहले आती है। यदि देव में जाना पहले देव अनापुर भी आएगी, फिर देव गति आएगी। मनुष्य बनना का मनुष्य अनापुर भी आएगी, फिर मनुष्य गति जाएगा। नरक में त्रेंच अनापुर भी त्रेंच गति। ये यदि नरक में जाना होगा तो पहले नरक की अनापुर भी, पहले अनापुर भी आती, दी वहां जाता, धीरे धीरे फिर आगे चला जाता है। तो ये हम सब 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण किया। तो मेरा आपसे नम्र अनुरोध है कि 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए निकालो, छोड़ दो परिवार का मोह। 2 घंटे 1 घंटा तो ध्यान करो। सुबह सुबह भगवान की वाणी आती है। अब जाके प्रवर्तक श्री जी को बोलना, आप मिल करके एक समय निश्चित कर लो, भाई मिल करके सुबह 6:15 से 7:15 या 7 से 8 या जो भी आपको लगे वो आपको क्लिप दे देंगे, निशांत मुनि दे देंगे। आप वो वाणी सुनना, सुनने से आपको कर्म कटेंगे आपके। एक 5 बजे से 5:27 तक यूट्यूब में है, वो सुनो और उसको जीवन में लाओ। एक आत्मा को जान लो, बाकी सब भूल जाओ। एक आत्मा को भूल गए, सब भूल गए। एक आत्मा को जान लिया, सब जान लिया। और ये आपको दोहराना नहीं है, ये आपके जीवन में, जैसे आपका बेटे का नाम याद रखना पड़ता है आपको, पति का नाम याद रखना पड़ता है, किस जो भी तुम्हारे संबंध याद रखना पड़ता है। एक बार बता दिया अब ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा बेटा है, जिंदगी भर याद रहता है। और ये तो भूल जाओ, है बेटा, ठीक है, शरीर का बेटा है मेरा बेटा। माँ को संस्कार देना चाहिए गर्भ में कि देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं शरीर से माँ हूँ। तेरी माँ कौन है? जिनवानी है। तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। ये गर्भ में माँ को संस्कार देने चाहिए, क्योंकि 9 महीने बच्चा जो गर्भ में रहता है, जो माँ सोचती है, माँ खाती है, माँ पीती है, जो वो बच्चे को मिलता है। तो ऐसे ही संस्कार दो बच्चे को, तो जीवन ऐसे बदल रहा है। जीवन तो टूटेगा, बिखरेगा, बहेगा, पर जीवन के जो सार है, सार एक आत्मा है। बस एक आत्मा को जान लो, समझ लो, पकड़ लो, ये निश्चित कर लो, तो आप आगे बढ़ जाओ। और जीवन कैसा है? सुबह बचपन, जवानी, छोटा सा भजन उसके माध्यम से सुन लेना। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते, फिर दोपहर जवानी, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी, बचपन बेपरवाह के जिसमें, बचपन बेपरवाह के जिसमें, खेल कूद के मेले, खेल कूद, आई जवानी अंधी होकर, पाप की आग से खेले, पाप की आग से खेले, वृद्ध अवस्था थर थर कांपे, थर थर कांपे, आई याद पुरानी, आई याद पुरानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते
देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म। बचपन खेल कूद में बीत जाता है, जवानी आती है तो आदमी अकड़ता है कि मैंने देखो, मैंने घर चलाया, मैंने घर बनाया, मैंने ये किया। वो परवाह नहीं करता माता पिता की। सुबह उठ करके माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनकी दर्द सुनना चाहिए। माता पिता और गुरु तीनों का सम्मान करो। भगवान राम सुबह उठ करके माता पिता को नमस्कार करते, कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावरी। भगवान राम सुबह उठ करके प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभि मात। तो तुम भी घर में जब बच्चे उठें उनको कहो माता के पिता के गुरु के चरण स्पर्श करो। रात को घर में आओ तो पहले माँ के पास बैठो, दादी के पास बैठो, फिर अपने कमरे में जाओ। ये संस्कार बच्चों को दो। और बच्चों को जब आप ध्यान कराओ तो साथ बैठाओ, साथ में, चाहे बच्चा 10 साल का है, 15 साल का है, 10 मिनट का ही ध्यान करवाओ, श्वास का ध्यान करवाओ। बच्चे मान जाते हैं, नहीं माने तो हमारे पास ले आओ, हम समझा के वापस कर देंगे, आपको रखेंगे नहीं। हम बच्चों को हमारे पास लाओ तो हम शिक्षा देंगे। बच्चे कई बार माता पिता की बात नहीं सुनते और हमारी बात सुन लेते हैं। कई बार हमारी बात नहीं सुनते संत तो आपकी बात सुन लेते हैं। ये एक वाइस वर्षा है, एक दूसरे को समझने का तरीका है। झूठे जग के बंधन झूठे, झूठा जीवन सपना, झूठा जीवन सपना। तू किसका बनता फिरता है, कौन है तेरा अपना, कौन है तेरा अपना। यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना, सदा नहीं रहना। दुनिया आनी जानी, दुनिया आनी जानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा। जीवन में आशाओं के तूने, जीवन में आशाओं के तूने कितने महल सजाए, कितने महल सजाए। धरा धराया रह जाए जब, अंत बुलावा आए, अंत बुलावा। टूटा पिंजड़ा छूटा पंछी, हो गई खत्म कहानी, हो गई खत्म। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा। रात को खत्म उलझा जीवन
जीता रहा तू जीवन जीता रहा तो कभी हार न मानी, कभी हार न राम न सिमरा, काम न विसरा, राम न करता गया मन मानी, करता रहा मन मानी। समय बदल गया तू ना बदला, बदल गया तू ना बदला। हो गई भारी हानि, हो गई भारी हानि। सुबह को बचपन हंसते देखा, हंसते देखा। सांझ बूढ़ा फिर दोपहर जवानी, फिर दोपहर जवानी। सांझ बुढ़ापा ढलते देखा सांझ बुढ़ापा ढलते देखा। रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी। ये बचपन जवानी बुढ़ापा किसको आता है? शरीर को आता है। शरीर का बचपन, शरीर की जवानी, शरीर का बुढ़ापा, शरीर का अंत। आत्मा का ना बुढ़ापा है, ना जन्म है, ना मरण है। कभी आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं। आत्मा शाश्वत है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, अखंड है, अष्ट गुणों से युक्त है। और मैं आत्मा पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, और यही आत्मा सिद्धालय जाएगी। ये लक्ष्य लेके आपने आगे कार्य करना। आपका मंगल हो, शुभ हो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अखंड आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा उस शरीर के भीतर है। आत्मा बाहर नहीं है। इस आकार के भीतर निराकार का ध्यान करो। डूब जाओ भीतर, गहरे गहरे डूब जाओ। विचार आए तो आने दे, जाएं तो जाने दे। न मन, न बुद्धि, न इंद्रियां, कोई तुम्हारा नहीं। तुम केवल शुद्ध आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। इसमें सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ आत्मा में है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा। जो सिद्धों में आत्मा है वो मुझ में आत्मा है, जो वरिहंतों में आत्मा है वो मुझ में आत्मा है, जो आचार्य उपाध्याय साधु में आत्मा। सोहम सोहम सोहम। और गहरे डूब जाए।
धीरे धीरे आपके विचार शांत होंगे, मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी। जब भी आपको घर में समय मिले 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एकांत बैठ जाओ। जड़ जीव का भेद कर दो और सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों की स्पंदन का अनुभव करो। यदि आप अभ्यास करोगे तो आपका मन शांत रहेगा, सुख आपके भीतर है, शक्ति आपके भीतर है और अनंत अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे। जीव का जीव में स्थित करना सबसे ऊंचा यही ध्यान है, यही शुक्ल ध्यान है। सारे जन्मों के कर्म शुक्ल ध्यान से समाप्त हो सकते हैं। इसका अभ्यास कीजिए घर में, जब जब समय मिले अकेले बैठो, एक कमरा अपना अलग बना लो, उसमें बैठ कर के ध्यान करो, भगवान की वाणी सुनो। किसी को महत्व नहीं देना, केवल आत्मा, ना माँ, ना पिता, ना बहन, ना भाई, ना गुरु, ना शिष्य, केवल आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, यही सत्य है, अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अनुभव सत्य है, तीर्थंकरों की वाणी है। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए, मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए, रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तब, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे जगत में और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर, उसका